सर व्हाट इज लाइफ? लाइफ ये तो मेन क्वेश्चन है हर बंदे का कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ। अब मीनिंग ऑफ लाइफ जो है उसमें अगर हम लाइफ का जो वर्ड है मीन केस की जगह जो रूट है ना रूट रूट समझते ना जड़ जो उसकी जी अगर हम उसकी बात करें तो ये जो वर्ड लाइफ है ये निकला है बायो से। बायो देखिए हम बायो में पढ़ते हैं ना कि बायो मीन लाइफ लाइफ, ये रूट वर्ड है इसका। और ये तो इसके आगे कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। अब ये जो लाइफ है इसके बारे में डिफरेंट कंसेप्ट हैं, क्योंकि हर कोई ये पूछते हैं, आप इंटरव्यूज़ में जाएं जिधर भी जाएं तो कहते हैं जी कि लाइफ क्या है। अब इस पर डिफरेंट कंसेप्ट हैं। अगर हम जनरल बात करें ना तो आपने सबने बस तो देखी होगी। जी अब बस क्या करती है, बस जो उसका पहला स्टॉप होता है वहाँ से वो स्टार्ट करती है और वो आखिरी जो स्टॉप होता है वहाँ तक जाती है। जी यही बात है। जी। अब उसके दरम्यान क्या होता है कि लोग आते हैं जाते हैं, ठीक बैठते है, हैं और उतरते हैं। हाँ उसमें लोग बैठते हैं और उतरते उतरते हैं। हैं। अब आप ये जो उसका पहला स्टॉप है ना इसको आप समझें कि जब अर्थ की क्रिएशन हुई थी, और ये जो इसका लास्ट स्टॉप है इसको आप समझें कि जब अर्थ की डेथ हो जाएगी। अब इसके दरम्यान इंसान इसमें आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है कि ये एक लाइफ है। अब लाइफ अगर साइंटिस्ट के मुताबिक देखें तो ये एक्टिव पार्ट होता है। अब देखिए वहाँ से बस तो आई है, वहाँ से बस ने स्टार्ट किया, अब देखिए बस ने वहाँ से लेके आखिर तक जाना है। अब देखिए बस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो आगे चलती जाएगी। अब इसमें से कुछ लोग आएंगे कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे। तो अब अगर हम ये तो था इसका जनरल कंसेप्ट, अगर हम इसको बात करें अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो इस्लाम के मुताबिक हम कहते हैं कि रिलीजियसली अगर हम बात करें तो लाइफ एक इनक्लाइंड पैथ है टू अटेन दी मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ब्लेसिंग एंड मर्सी को हासिल करने का एक रास्ता है ज़िंदगी, ये इस्लाम के मुताबिक ये। और अगर हम साइंस के मुताबिक देखें तो साइंस के मुताबिक ये है कि डेट ऑफ बर्थ से लेके डेट ऑफ डेथ तक ये जो टाइम पीरियड होता है उससे हम कहते हैं, अच्छा सॉरी, फंक्शनल टाइम पीरियड। ये जो फंक्शनल टाइम पीरियड होता है डेट ऑफ बर्थ से लेके डेट ऑफ डेथ तक, इससे हम कहते हैं लाइफ। ये साइंस के मुताबिक बायो के मुताबिक ये मीन की डेट ऑफ बर्थ से लेके डेट ऑफ डेथ तक ये जो एक्टिव टाइम पीरियड होता है, ये जो फंक्शनल टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इससे हम लाइफ कहते हैं। और ये तो तीन हो गए। अब अगर हम फिलासफीज की बात करें तो इस पर डिफरेंट फिलासफी है लाइफ पे। और ये जो फिलासफी है ये चार तरह के ये जो मीन के आइडियालॉजीज हैं ये पेश करती हैं। अब ये चार तरह की क्या है, एक कहते हैं कि लाइफ का ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, और दूसरे कहते हैं लाइफ का सब्जेक्टिव मीनिंग है, और तीसरे कहते हैं लाइफ हैज़ नो मीनिंग, और चौथे कहते हैं लाइफ इज अ सुपरनेचुरल। अब जो पहले हैं ये कहते हैं लाइफ इज ऑब्जेक्टिव मीनिंग। अब देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये निकले वर्ड ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव वो है कि जो एक्चुअल होता है, रियल होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, जो एग्जिस्ट करता है। अब देखिए इसकी एग्जांपल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के लिए, अब अगर एक जंगल है वहाँ पे एक दरख्त गिरा है, अब देखिए जाहिर बात है जब दरख्त गिरेगा तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगी। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या कहते हैं, अब देखिए अगर वहाँ पे कोई बंदा मौजूद है तो उसके मुताबिक वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो ही है। अगर वहाँ पे उसके इर्द गिर्द कोई बंदा मौजूद नहीं है तो क्या साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी? होगी ना। अब देखिए साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो जो बंदा है उसके मुताबिक साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग है ना तो ये कहते हैं कि लाइफ जो है ये रियल है। अब देखिए इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक रियल ट्री हो और दूसरा एक वो ट्री हो कि जो पेंटिंग वगैरह, तो ये जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं तो ये कहते हैं कि लाइफ एक रियल है, ये एक रियल है, ये एक रियलिटी है। और जो सब्जेक्टिव वाले हैं तो ये कहते हैं कि लाइफ डिपेंड करती है पर्सनल ओपिनियन पे, पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे। अब देखिए उस बंदे ने अगर साउंड को अगर उसने मीन के अगर वो वहाँ पर था तो उसके मुताबिक साउंड प्रोड्यूस हुआ है, अगर वो वहाँ पे नहीं था तो उसके मुताबिक साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन रियलिटी में वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ है। तो ये है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ लाइफ। तो लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या ह्यूमन लाइफ ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, तो ह्यूमन लाइफ सब्जेक्टिव है। देखिए हमारी जो है ये जो हमारी लाइफ है ये पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड करती है।
ये जो पर्सनल हमारी ऑब्जर्वेशन है इस पे डिपेंड करती है। अब इसकी एग्जांपल यही है, अगर हम यहाँ पे हैं तो अगर जंगल में कोई दरख्त गिरता है तो अगर उससे साउंड प्रोड्यूस होती है और तो हमारे मुताबिक वहाँ पे साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं नहीं हो रही। तो ह्यूमन लाइफ जो है ये मीनिंग रखती है सब्जेक्टिव। उसके बाद कुछ जो फिलासफर हैं वो ये कहते हैं कि लाइफ हैज़ नो मीनिंग, मीन कि लाइफ की कोई रियलिटी नहीं है, कि जिस तरह चाइना वाले कहते हैं कि ना कोई गॉड है ना कुछ है। वो कहते हैं कि स्किल इम्प्रूव करो, अपनी गवर्नमेंट जो है उसकी ताकत बढ़ाओ तो आपका सब कुछ ठीक है। उसके बाद चौथी बात जो चौथी इस पे मीन के है वो है सुपर नेचुरल, कि लाइफ है सुपर नेचुरल मीनिंग। ये समझने वाली बात है ना। इसमें यह है कि सुपर नेचुरल हमें सर ने बताई थी हमें, तो वो कह रहे थे कि सुपर नेचुरल ये चीज़ होती है ना। अब देखिए वो चीज़ जो हम अपने दिमाग में उसकी इमेज बना सकें लेकिन वो रियलिटी ना हो। अब देखिए अब अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मैं एकदम से मैं चांद पे पहुँच सकता हूँ, मैं सूरज पे भी जा सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया में घूम सकता हूँ, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। कुछ फिलोसोफर ये कहते हैं कि लाइफ है सुपर नेचुरल, कि ये जो लाइफ है ये जस्ट एक मीन के इमेज है, इसकी कोई भी रियलिटी नहीं है। तो ये डिफरेंट मीन के इस पे फिलॉसफीज हैं लाइफ पे। अब हमने बात की थी कि लाइफ जो है ये टाइम पीरियड है, मीन के जो फंक्शनल टाइम पीरियड है। तो अब मेरा सवाल ये है कि टाइम क्या होता है। अब सवाल ये है कि टाइम क्या होता है। तो अब ये जो टाइम के बारे में ये इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट है, आपने सर्च करना है कि टाइम क्या है। अल्लाह हाफिज़।